इतनी सारी कठिनाइयां आ रही है, नेटवर्क इशू, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम वापस शुरू करेंगे। और वैसे भी स्टार्स लोगों के साथ ऐसे होता ही है। ओके, लेट्स डू इट अगेन, आई एम वेटिंग। यस अभिजीत, आई होप आपने हेमेंद्र को, यस हाय रतन, वापस जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। अरे इधर वैक्सीनेशन का शॉर्टेज, बेड्स का शॉर्टेज, इतना शॉर्टेज, नेटवर्क का भी शॉर्टेज, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़े स्टार्स के साथ ऐसे होता है, हमारे स्टार के साथ हम रुके हैं। एपिसोड 2, यस, बड़े स्टार के साथ ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। टाइम और ज्यादा मिल कवरेज गया। यू, हाँ। अरे डोंट वरी, इट्स ओके, डोंट वरी डोंट वरी, ये वापस हुआ, वापस करेंगे। अरे कितने बार, बार बार, डोंट वरी। सो अगेन, वापस जो नए लोग जुड़े उनको वेलकम टू होस्ट का दोस्त, एंड वी हैव हेमेंद्र प्रताप सिंह। मेरी वजह से उसके दो नाम आ गए, हेमा एंड धर्मेंद्र। तो व्यूअर, मैं उनको पूछ रही थी कि ये आप कैसे मैनेज करते हो मैथ्स, ओ माय गॉड, बैक बेंचर थी मैं भी, एंड आप कैसे मैनेज कर देते हो। यस, आई एम ऑडिबल, आवाज आ रहा है? परफेक्ट, यस। दिल तो तक आवाज पहुंच रही है। हाँ, तो मैं मेरा डीएड स्पेशल एजुकेशन कंप्लीट किया, जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है 2 साल का। ओके तो उस कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं मेरे ही एनजीओ में एज ए स्पेशल टीचर करके मुझे ज्वाइनिंग मिल गई। अब ओके, ज्वाइनिंग मिलने के बाद ब्लाइंड मतलब लाइक हर किसी को ऐसा लगता है कि ब्लाइंड दिखता नहीं तो कैसे पढ़ते होंगे, कैसे करते होंगे, लाइक कैसे आईएएस पीसीएस बन जाते हैं या कैसे ऑफिसर बन या जाते हैं। या लाइक अभी आप भी सोच रहे हो कि मैं कैसे मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो मैथ्स ब्लाइंड बच्चों, एक्चुअली हाँ, गवर्नमेंट का एक रिजर्वेशन है कि जितने भी डिसेबल्स हैं उनके लिए स्पेशल हाँ, ट्रीटमेंट मत दो, स्पेशल स्कूल मत दो, नॉर्मल स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन दो, मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ ही वो पढ़ेंगे, स्पेशल ओके, ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, हमारे बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे, बट ओके, स्टिल बिकॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विजन, उनको 1 to 1 मैथ्स या साइंस पढ़ाने की जरूरत है। बिकॉज आप इंक्लूसिवली पढ़ाओगे तो उनको दिखेगा ही नहीं ब्लैक बोर्ड पे टीचर क्या बना रहा है, क्या कर रहा है। करेक्ट करेक्ट, तो हम हमारा मतलब मेरा यूनिट जो मैथ्स के लिए काम करता है, 4 या 5 टीचर्स हैं उसमें। तो हम एक फर्स्टली मतलब हम मैथ्स हमारा अच्छा है, इसलिए ही हम मैथ्स टीचर में काम करते हैं। तो हम बच्चों को जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक अमीबा का डायग्राम है, अमीबा या पैरामीशियम, तो वो साइंस के डायग्राम्स हो गए या मैथ्स के कुछ फिगर हो गए या कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। तो हाँ, उसके लिए हम लोग बहुत सारा इन्वेंट करते 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 हम बच्चों को उसका एम्बॉस्ड करते हैं, मतलब उस डायग्राम को हम उठावदार बनाते हैं, मतलब मराठी में बताना हुआ तो। या उठावदार म्हणजे थोडं वरती आलेलं, म्हणजे फील करता येतं, यस बरोबर, एग्जैक्टली, यस करेक्ट। यस करेक्ट। ओके, सो दिस इज लाइक व्हाट यू से, हमारे जो 20% है उनके 100% में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, ये 20% ही बहुत हम बूस्ट करते हैं, मतलब जब बच्चे एकदम छोटे होते हैं ना तो उनको उसका ये टच जो है इसको कैसे ज्यादा काम करेगा, उसके लिए हम बहुत सारे एक्टिविटीज कराते हैं, फिर स्मेल के लिए बहुत सारे अमेजिंग। अच्छा, प्रैक्टिस कराते अभी मुझे हैं। बताओ, अभी आप बहुत ये हो गया, मुझे बताओ, आपके इसमें कोई नॉटी बच्चा नहीं है जो आपको तंग करता है। मेरे मेरे सारे बच्चे नॉटी ही हैं। आप पे गए हैं ना, हाँ शायद मैं टीचर ही वैसा है तो धर्मेंद्र, धर्मेंद्र। हाँ। हाँ, तो क्या मुझे बताओ, क्या नॉटी में क्या करते हैं। सॉरी मैम, क्या? नॉटी मीन्स क्या करते हैं, नॉटी लाइक नॉटी मतलब मेरी खिंचाई करते हैं कभी कभी। लाइक कैसे। मेरा एक ग्रुप है, मेरा हाँ एक ग्रुप है। तो मतलब जैसे कुछ टाइम पहले हम लोग कैंप पे गए थे, पूरा एमपी हमको टूर करना था, हमारा लॉन्ग टूर रहता है साल में एक बार। ये ओके लास्ट टू ओके, लास्ट ईयर 2019 में। तो हम हाँ लोग कान्हा नेशनल पार्क, मतलब किसी को पता होगा तो, सो या कान्हा नेशनल पार्क हम सफारी कर रहे थे। तो ओके, बीच में ड्यूरिंग सफारी मतलब मुझे एक वो व्हीकल दे दिया गया था कि यू विल टेक केयर ऑफ दिस या बच्चे लोगों को। लीडर तो लीडर, एक
हाँ, 6 स्टैंडर्ड का एक बच्चा था, उसको लूज मोशन टाइप का नाटक करने लगा, और फिर जब गया करने तो कुछ हुआ भी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे चीजें होते रहते हैं। अच्छा, बट ये यस। दिस इज फन ना, ये इसके बिना क्या मीन्स वो बच्चा है यार, कम ऑन, हाँ, चलता है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सब चलता है। बट इन जंगल अगर लायन आ जाता तो नहीं चलता, इसलिए मैं ज्यादा डर गया था। नहीं नहीं, वो तो वो कर देता, लायन आता तो कर देता वो। अच्छा, ये तो हो गया पढ़ाई। अभी आप फिटनेस फ्रीक हो, आप मैराथन हाँ रनर हो। अरे हाँ। भाई, इधर अभी लॉकडाउन में लोग अपने बेड से नहीं उठ रहे हो। अब दे आर नॉट गेटिंग अप, दे उनको ऐसा ये हो गया है। सो हाउ कम फिटनेस, हाउ? पर्सनली अगर फिटनेस को मेरा पर्सनली कोई मुझे पूछे तो जैसे लोगों को सोना जरूरी है, वैसे मेरे लिए वर्कआउट करना या रनिंग करना बहुत जरूरी है। मैं उसके बिना सरवाइव ही नहीं कर सकता। मैं भी। यस मैम। आई और लव वर्कआउट, मीन्स चाहे आपके कोई करे स्टेटस के या ना हिसाब से, करे। अभी के प्रेजेंट स्टेटस के हिसाब से एवरीवन शुड डू, नॉट लाइक कि आप जिम करो, मस्कुलर बॉडी बनाओ या बहुत बड़े रनर बन जाओ। एटलीस्ट यू डू वॉक, यू शुड बी हेल्थ कॉन्शियस, अच्छे फूड खाओ। बिकॉज यस, हेल्दी रहना, फिट रहना इज वेरी कंपलसरी है सबके लिए। एक्टिव तो मैं तो एक्टिव होना। हर किसी को गाइड करते रहता हूँ कि आप, इनफैक्ट रघजी सर अगर सुन रहे होंगे तो मैंने उनको रिकमेंड किया था, सर प्लीज जिम करो। अरे, अभिजीत को मैं ऑनलाइन लिंक भेज भेज के परेशान हो गई। यस। बिकॉज मैंने बोला एक्सरसाइज कैन बी विथ वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल, इट कैन बी अ डांस, इट कैन बी अ जिम, इट कैन बी वेट लिफ्टिंग, इट कैन बी योगा, हाँ इट नहीं। कैन बी मेडिटेशन। बट हिलो, जगह से हिलो। और तुम्हारा मेंटल, अगर तुम एक्टिव रहोगे तुम्हारा माइंड काम रहेगा, अगर और काम इसका रहेगा तो। सबसे एक पॉजिटिव हाँ, फायदा जो मुझे लगता है कि आपकी जब पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है तो आपके मुंह से आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती आपके बारे में। आपकी पर्सनालिटी बोलती है। लाइक अगर आप अच्छे लुक है, आपका अच्छा बिल्डअप है, सो पीपल विल टॉक फॉर यू कि अरे हाँ यार, ये तो लाइक बहुत सारी चीजें आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है मेरे लिए। परफेक्ट परफेक्ट। अभी आपने वो भी किया और मैराथन भी भागते हो, पूना विरार, कहाँ कहाँ भागे हो आप? एक्चुअली मेरा मैंने 2019 में रनिंग का करियर मेरा स्टार्ट हुआ, जिसमें ओके। मैं पूना में ही, लाइक आई डेब्यूट 42 किलोमीटर। मतलब मुझे 10 दिन पहले किसी कहीं तो मैसेज आया था कि हेमेंद्र ऐसे ऐसे मैराथन है, डू यू लाइक टू रन, 10 करोगे, 21 करोगे कि 42 करोगे। मैंने बोला चलो हाँ। 42 करूंगा, मैं तो जिम विम भी करता हूँ, कर लूंगा। बट ओ। वो रनिंग किया तो उसके बाद आई नो कि बाबा रनिंग इज नॉट कि उठे और जो जो नॉर्मल दौड़ता है वो 42 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए यू हैव टू टेक अ प्लान, यू हैव टू टेक ओके। अ कोच। आपको बहुत सारे माइलेज कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो मेरे कुछ वॉलेंटियर्स, मेरे रनर फ्रेंड हैं, ग्रुप है, मेरी एक हाँ मैम है जो मुझे गाइड करती हैं। एक हाँ। मुंबई से हैं, एक दिल्ली से हैं। तो बहुत मोटिवेट करते हैं वो लोग। लाइक दे आर मेरे मम्मा के एज के, बट बहुत परफेक्ट। मैं उनसे बहुत सारी, मतलब मेरा रनिंग, आई मतलब आई स्टार्टेड बिकॉज ऑफ देम ओनली। ग्रेट। सो हाँ, दोज वांट टू नो अबाउट मैराथन रनिंग एंड कैसे करना है, हेमेंद्र को पकाओ। कॉन्टेक्ट करें। यस। नहीं, कांटेक्ट नहीं, हेमेंद्र को पकाओ। कांटेक्ट मिनटेक्ट बहुत पुराना हो गया अभी। अभी यस यस। और आप एक मुझे ये आपको अवार्ड्स भी मिले हैं एज स्पेशल अचीवर इन फिल्म यस इंडस्ट्री, मैम। या हाँ। फॉर ट्रेनिंग सेलिब्रिटीज। यस मैम। और सबने अंधाधुन तो देखी होगी, आयुष्मान, वो भी पूना में हुई थी शायद शूटिंग ना? 60% शूट्स पूना में हुए थे। ओके, तो टेल मी अबाउट दैट। आपके साथ कोई ऐसे यू मस्ट, आप, मुझे लगता है आयुष्मान से ज्यादा यू वुड हैव बीन ये ना स्टार। अरे आ गए सर, आ गए, आ गए, ओ माय गॉड, आ गए आ गए, आ गए सर, ऐसे हुआ? एक्चुअली इतना तो नहीं हुआ, बट इन फ्यूचर होगा शायद, क्योंकि अभी के कुछ चीजें उस टाइप के ही चल रहे हैं। इंटरव्यू जाने अंधाधुन दो। का, हाँ। ओके। अंधाधुन का बिगनिंग मैं थोड़ा बताता हूँ। मुझे मेरे एनजीओ ने बहुत कुछ दिया है। मैं आज जो भी हूँ ओनली बिकॉज ऑफ माई एनजीओ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया। ओके। मैं मेरे एनजीओ में ही ऐसे ही समर में कुछ वेकेशन चलते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया से टीचर्स आते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देना होता है। शॉर्ट में 1 महीने का फंक्शनल ट्रेनिंग होता है। तो मैं ओके। वो ट्रेनिंग दे रहा था, तो अंधाधुन की पूरी टीम आई हुई थी। इनफैक्ट आयुष्मान, श्रीराम राघवन,
प्रोडक्शन के सारे लोग आए हुए थे। तो उनका मोटिव ये था कि हमको एक ऐसा इंस्ट्रक्टर चाहिए जो आयुष्मान को ट्रेंड कर सके। तो ओके। मैंने अंधाधुन के पहले काबिल में लाइक छोटा सा वर्कशॉप किया था ऑफिशियली, मतलब ऑफिस में मेल आया था क्योंकि मेरा ऑफिस तो ब्लाइंड के लिए काम करता है। तो हाँ, काबिल काबिल फिल्म के ऋतिक कुछ चार रोशन। या पांच। हाँ, बट वो ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था मेरा, वो मेरा ऑफिशियल प्रोजेक्ट था। बट ऋतिक रोशन, कम ऑन। यस यस, ऋतिक रोशन। फिर उसके टिडिंग टिंग बाद जो टिडिंग मुझे टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। ओ माय गॉड। ओके देन। काबिल। देन ओके। आयुष्मान खुराना के प्रोडक्शन ने मुझे हायर किया कि आप मुझे, मतलब स्क्रिप्ट तो ठीक है, कैसा होता है, हमने ब्लाइंड रिलेटेड बहुत सारी फिल्में देखी हैं, राइट? बट ब्लाइंड का जो एक्चुअल स्टेटस है, उसकी जो पर्सनालिटी है अभी सोसाइटी में, तो वो आप फिल्म में गुड और बैड तरीके से नहीं दिखा सकते, राइट? करेक्ट मतलब करेक्ट। अगर, हाँ, तो मेरा मोटिव वही था एज अ, मतलब मैं अगर सोशल वर्कर हूँ, तो मुझे ब्लाइंड के जो चीजें गलत दिखेंगी अब सोशली, तो उस पे हाँ। मुझे भी काम करना था। तो मैंने स्क्रिप्ट परफेक्ट। में बहुत सारे प्लस माइनस चेंजेस। किए। या यस। इट शुड देन नॉट आई बी यूज टू ट्रेन ओवर एक्टिंग। आयुष। ओवर एक्टिंग लगनी नहीं चाहिए, है ना? कुछ यस। कुछ लोग ओवर एक्टिंग और करते हैं या ओवर डू करते हैं कुछ चीज। हाँ, हाँ, तो उस पे अभी लोग नाम, ऐसे। ऑडियंस नाम भी रखता है कि अरे यार, इसको तो दिखता नहीं, कैसे कर सकता है ये। हाँ। हम्म, दैट इज द थिंग, नो? बट कुछ लोग क्या करते हैं, ओवर डू करने जाते हैं, मैं ये कर सकता हूँ। अरे इट इज नॉट एक्टिंग, इट इज अ कैरेक्टर हाँ, दैट यू टू फील। एग्जैक्टली। यस, वो अपने समाज का एक पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ। तो आप कैसे, मीन्स टेल मी सम फन मोमेंट्स विद हिम। हाँ, आयुष्मान मैंने के थ्री साथ कुछ मंथ fun? ऑल अराउंड 3 महीने मैंने काम किया आयुष्मान खुराना के साथ। तो आयुष्मान यूज टू लाइक, उसे बहुत अच्छा लगा वो कैरेक्टर। तो मेरे कुछ जैसे, कैसा होता है, वो बहुत बड़ा स्टार है और मैं तो नॉर्मल सा बंदा हूँ उसके लिए। तो हाँ। बट जो मेरा एज अ इंस्ट्रक्टर, जो मैं उसको रिकमेंड करता था कि नहीं, आज हमारा ये काम है, यू हैव टू वेयर अ ब्लाइंड फोल्ड, और फिर हम ऐसे ऐसे ये एक्टिविटी करेंगे, तो वो ओ। मुझे पूरा रिस्पॉन्स देते थे। लाइक नेवर लाइक कि अरे नहीं, आज मैं, जैसे सेलिब्रिटीज मैं टाइप नहीं का करूंगा। ट्रिक हाँ, कभी मैं भी। नखरा। मैं नहीं पहनूंगा, तो मैं क्यों पहनूं? हाँ। हाँ, तो मैंने इसके वेरी पैसे, जॉली, मैं नहीं वेरी पहनूंगा। फ्रेंड। या टैंट्रम्स। इनफैक्ट उस मूवी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। देन आयुष्मान यूज टू कॉल मी एंड लाइक, मुझे बोला ये। दिस ओनली हैपेंस बिकॉज ऑफ योर दैट टेक्निकल थिंग्स जो तो आपने मुझे सिखाई। तो उस फिल्म में जितने भी ब्लाइंड के एक्टिविटीज थे, चलना, या वो कुकिंग कर रहा था, एग बॉईल करता है, या ओ। फिर कुछ फाइटिंग के मूवमेंट्स हो गए, या ब्लाइंड देखता कैसे है, ब्लाइंड आई कांटेक्ट कैसे करेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने पूरा लाइक, बहुत अच्छा था वो पीरियड, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट आई यूज टू, अंधाधुन का पार्ट 2 होगा तो आई विल रिक्वेस्ट कि मुझे भी मौका मिले। अमेजिंग अमेजिंग। सो आई वुड से, देखो उसका, उसने आपका सुना, लाइक ही हर्ड, एज उसने स्वाधीन किया, बोलते हैं ना, गुरु का सुन के, करेक्ट। he did, that's why he got an award. But actual यस behind the scene जिसने मेहनत की है, so you are a star. So from यस host का दोस्त, फिल्म फेयर अवार्ड अगर होंगे तो कम ऑन, होस्ट का दोस्त यस, अवार्ड गोज टू हेमेंद्र प्रताप सिंह। थैंक यू, इट्स ये। प्लेजर। So come on, this is great effort, yeah, amazing. मुझे ही ज्यादा गूज बम एक्साइटमेंट की, कैसे होगा वो, कैसे आप करते होंगे, and it's so much fun. So what are your upcoming projects? एक्चुअली अंधाधुन के बाद मतलब मुझे एक दो प्रोजेक्ट्स मिल गए थे। जैसे एक मराठी फिल्म थी 31 दिवस, जिसमें शशांक केतकर और कुछ मराठी कलाकार थे। Yeah. उनके साथ भी मैंने सेम एज इंस्ट्रक्टर काम किया। बट इन दौरान होता क्या था कि जो डायरेक्टर से मेरा इंटरेक्शन होता था, और जो मूवी लिखा है जिसने, ठीक है, तो मेरे साथ बैठते थे और चीजों को बहुत टेक्निकली समझते थे कि हाँ हाँ। नहीं, और फिर वो मानते भी थे कि हाँ ये गलत है, मैं इसको कट करके आप बताओ, मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। करेक्ट। तो बट और लोग एक मोटिवेट करते थे, हेमेंद्र आप बहुत अच्छे दिखते हो, आप इतने मस्त बॉडी है आपकी यार, आप तो हीरो हो। ऐसा बहुत बार बहुत लोगों के अपॉर्चुनिटीज, मतलब मुंह से सुना मैं। बट कभी वो चांस नहीं मिला। मतलब कोई, कौन नहीं चाहेगा हीरो बनना, या कौन नहीं चाहेगा फिल्मों में काम करना। और बट कभी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इनफैक्ट अंदर से मैं बूस्ट हो रहा था, क्योंकि अंधाधुन में भी मेरा एक छोटा सा सीन है, 31 दिवस में भी एक सीन है, और मैंने गुरमीत चौधरी के साथ एक फिल्म की है डिजिटल मूवी, उसमें भी मेरा एक सीन है। बट ओके। एक एक सीन कर करके फिर वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मुझे लगा नहीं यार, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आई शुड वर्क एज ए एक्टर। या।
तो इन बिटवीन मुझे बहुत सरप्राइजली जंजाल सर, देन अभी जो बबीता है, अपने मेरी एक अपकमिंग फिल्म दृष्टांत में मेरे साथ हम दोनों मिलके काम किए हैं, ओके रतन में और बबीता। तो ओके बबीता यूज्ड टू कॉल मी कि बबीता मेरी एक्चुअली स्टूडेंट, मतलब मैं जहाँ पे पढ़ाता था तो वहाँ की वो पास आउट स्टूडेंट रही है। ओ ओके हाँ, तो उसने मुझे कॉल किया कि सर, अरे आप तो ऐसे ऐसे काम करते हैं, क्या आप एक्टिंग करेंगे? ऐसे ऐसे हमारे सर हैं जंजाल सर, वो बहुत साल से लाइक मतलब एक कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं, या उनका मेहनत बहुत चल रहा है, ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट है। तो मैंने ब्लाइंडली आई टोल्ड हिम कि यस बाबा, आई विल डू। बस करना मतलब है बिना नरेशन, बिना स्क्रिप्ट जाने हुए मुझे खाली ये लगा कि अरे हाँ यार, हीरो बनने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चलो मैं करूंगा। परफेक्ट अमेजिंग अमेजिंग तो अभी आप तो स्टार मीन्स थोड़ा ऑटोग्राफ वगैरह अभी से देके रखना ना अरे नहीं मैम, ऑटोग्राफ अरे क्यों नहीं मुझे चाहिए ठीक इतनी है, तो बिल्कुल ख्वाहिश पूरी करो ना ऑटोग्राफ मैं बिल्कुल। सबके ले लूंगी ऑटोग्राफ हम जब ऐसे यस। टीम मिलेंगे सब साथ में है ना अभी पक्का। दृष्टांत ये क्या है मीन्स कुछ बताओ इसके बारे में ये आ रही है कब आ रही है दृष्टांत आने का आई थिंक वो प्रोडक्शन पर्सन ही बता सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे मूवी प्रोटोकॉल्स होते कंप्लीट हैं हो तो गई है मूवी इज कंप्लीट हाँ, है मूवी कंप्लीट हो गई, हम कांस फिल्म फेस्टिवल में भी पहुंच चुके हैं। बहुत वाओ इस फिल्म का एक बहुत ही यूनिक चीज है जो मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ, या होस्ट का दोस्त से या जितने भी लोग सुन पा रहे हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म में एक्टर, जो कोर एक्टर्स हैं, वो तो ब्लाइंड ओके है, रियल ब्लाइंड, ब्लाइंड तो ओके ब्लाइंड बट रियल ब्लाइंड। ठीक है। हाँ सेकेंड चीज, डबिंग भी हमने हमारा किया, मतलब जो हम मतलब हम डब भी कर सकते हैं, डायलॉग्स एक्टिंग भी कर सकते हैं, ये दो हाँ चीज हो गई। करेक्ट ओके तीसरी चीज, जो हमारे फिल्म को म्यूजिक दिया है, ओ वो भी ब्लाइंड पर्सन है, बहुत ही टैलेंटेड है। कुछ दिनों में आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे वो, मैं उनका नाम नहीं वाओ लेता यहाँ पे। वेरी हाँ टैलेंटेड, आई एम बिग फैन ऑफ हिम। उन्होंने हमारे 2 सॉन्ग किए हैं। सॉन्ग भी यहाँ पे मैं रिवील नहीं कर सकता, बट इतने अच्छे सॉन्ग्स है ना कि कुछ दिनों में वो आग लगाने वाला है, वो दोनों गाने। वाओ और गाने का सिंगिंग भी ब्लाइंड पर्सन ने किया है, डायरेक्शन भी ब्लाइंड पर्सन ने किया है, और मूवी के जितने भी म्यूजिक्स हैं वो भी ब्लाइंड पर्सन ने दिया है। ओ इसके माय बाद जो गॉड सबसे इम्पोर्टेंट चौथा पार्ट है, मूवी की जो सब टाइटलिंग है, वो भी हाँ हम मतलब हमारा ही एक एक्टर फ्रेंड है जो दृष्टांत में है ही, बट साथ ही साथ उसने बहुत ही अच्छे लेवल पे उसने सब टाइटलिंग भी की है। तो जो ओवरऑल ये ब्लाइंड का टीम है, ये पूरा आइडिया अभिजीत सर का था। ही इज अ हाँ डायरेक्टर फॉर फिल्म। तो सैल्यूट टू हिम यार, मतलब ऐसा सोचना, और आज तो फिल्म खड़ी हो गई है पूरी। सल्यूट ये आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब आई डोंट नो कि कोई ऐसा सोचा होगा आज तक, और उन्होंने करके दिखाया। तो इट्स लाइक व्हाट आई एम सेइंग पूरे टीम को आपके पूरे टीम को सल्यूट और अभी सब यस। फेस्टिवल्स धीरे धीरे गुड न्यूज तो मेरे फिंगर क्रॉस जितने भी फिंगर सब क्रॉस सही में है। और ये तो हम सबको भेजेंगे तो डोंट वरी सब बहुत बहुत अच्छा होगा तो मुझे आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताओ ना कि वो भी नहीं बता सकते और नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ, यस देखो मैं ना ऑब्वियसली, थोड़ी क्योंकि क्या बोलते हैं ग्रीडी हो गई हूँ थोड़ा ये मैंने थोड़ा दृष्टांत इस फिल्म में अजिंक्य इस नाम का कैरेक्टर किया है, जो मेरा बहुत ही मतलब मुझे बहुत फेवरेट लगता है, ये नाम से ही मुझे प्यार हो गया है। तो अजिंक्य इट्स लाइक ऑफ रियल हेमेंद्र, मतलब हमारे जो सर हैं, डायरेक्टर सर, हाँ डायरेक्टर सर के अलावा भी लाइक हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की। ऑब्वियसली भाई, एक्टिंग हाँ करना मतलब खाऊ नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमने करेक्ट बहुत सारा ट्रेनिंग किया, वर्कशॉप्स किए, जिसमें गजानन सर हमारे इंस्ट्रक्टर थे, उसके पहले भी एक रतन सिंधिया सर थे। तो उनसे हमने ट्रेनिंग लिया बहुत सारा। तो सबका एक ही मोटिव था कि आप लोग जो हो, मतलब जो मुझे जो कैरेक्टर दिया गया, वो एक्चुअल में मैं जैसा हूँ उस टाइप का कैरेक्टर दिया गया है। करेक्ट तो ओके बहुत सारा चेंजेस नहीं है, बट उसमें भी, उस फिल्म में भी लाइक मैं एकदम अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा गुड लुकिंग, थोड़े से चीजें हैं जो मैं यहाँ रिवील नहीं करता, खाली नाम बताता हूँ, मेरा अजिंक्य ये नाम है उस फिल्म चलो मैं सफल तो हो गई थोड़ा थोड़ा कुछ निकालने के लिए अच्छा में। उसमें हीरो विलन कुछ है अभी धीरे धीरे देखो मैं कैसे स्मार्टली आपसे हीरो विलन कुछ है फ्रेंड्स क्या हीरो विलन थोड़ा बताने से अच्छा, लाइक एक ये पूरी धमाका है, जो पूरा पैकेज है, इसमें पैकेज इन द सेंस कॉमेडी है, ठीक है, हाँ उसके बाद थ्रिल है, थ्रिल के बाद सस्पेंस है, सस्पेंस के ओके बाद ऐसी कुछ चीजें हैं कि हर एक मिनट पे ऑडियंस सोचेगा कि अरे क्या होगा, एंड फिर जो होगा
तो उसके बाद ही विल शॉक कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, तो मसाला उस है, पूरा मसाला है बहुत उसमें। बहुत मसाला है बहुत। अच्छा, तो ये तो पता चला कि इसमें सब है, गाने हैं, मसाला है। मैसेज क्या है, व्हाट इज द, बोलते हैं ना, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, एक वाघ आया, फिर उसने ऐसा काटा, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी या कुछ कंक्लूज, ऐसा कुछ है मैसेज जो आप बता सकते हैं? आपके ना सर है ना, हाँ। वो जनरल बहुत स्मार्ट है, हाँ, पूरा स्क्रिप्ट दिया है, ये बताओ, ये मत बताओ। मैं भी बहुत शार्ट तो हूँ, धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ, यू नो, देखते हैं कितना सफल होते हो आप, कितना मुझे बता पाते हो। तो कुछ यस, मैसेज। मैसेज एक्चुअली ये दृष्टांत ये मैसेज ही है, इसके नाम में ही मैसेज है बहुत सारा। अब एक्चुअल मैसेज तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट जो मेन जो मुझे लगता है, जैसे अपनी जो इंडस्ट्री है राइट, ब्लाइंड लोगों के लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी खड़ी कर रही है कि यस, करेक्ट। मतलब पहले कैसा होता था, मैं आपको थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री बताता हूँ। या। 90s या 90s के पहले ब्लाइंड होना मतलब आप खाली आर्ट्स से पढ़ाई करोगे, करेक्ट। मराठी से पढ़ लो या हिंदी ले लो, हिस्ट्री ले लो, ऐसा होता था। या। फिर हम बढ़ते गए तो लोग कॉमर्स लेते गए, और मैं बता रहा हूँ आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट, तो कॉमर्स की फील्ड खुल गई। कॉमर्स की फील्ड खुलने के बाद अभी प्रेजेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स आईटी लेते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत सारे ब्लाइंड इसमें मेडिकल फील्ड में भी हैं। तो करेक्ट। इस फिल्म से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो एम्प्लॉयमेंट का या एक नया क्षेत्र खुल रहा है ब्लाइंड लोगों के लिए, कि यस यार, आप एक्टिंग में भी करियर बहुत अच्छा कर सकते हो, खाली आपका टैलेंट और आपका हुनर, आपकी मेहनत होनी चाहिए। वाह, वेल सेड, वेल सेड। आई एम वेटिंग कि कब, हाँ। क्योंकि यू नो, एज आई सेड, मुझे बहुत सारी चीजें जाननी है, आई एम वेरी क्यूरियस। तो इमेजिन जो ऑडियंस सुन रहे हैं यार, जो एपिसोड ये जाएगा तो दे विल बी लाइक, कैसे किया, कब, और कुछ बताओ, और कुछ बताओ। अभी मेरे पास ही मसाला नहीं, मैं कहाँ उनसे मसाला बांटूंगी। अच्छा, कुछ फन मोमेंट्स इसके मूवी के बारे में कुछ शेयर कर सकते हो, कि वो भी स्क्रिप्ट में सर ने बोला है, नहीं नहीं बोलना नहीं, है? बहुत सारे फन मोमेंट, मतलब देखिए, मतलब एज अ ब्लाइंड पहला मेरा एक्सपीरियंस रहा जो मैं सेट पे, देन या। कैमरा, देन पैकअप, पैकअप के बाद कुछ जो एक्टर के एथिकेट्स होते हैं, है ना, कि हाँ। भाई नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉल है, 6 बजे का उठना है, पहुंचना है, ऐसी बहुत सारी चीजें। आज का करेक्ट। दिन कितना हेक्टिक गया, कल फिर से उठना है, तो ये फिल्म में बहुत सारे एटिकेट सिखाए एज अ एक्टर करके। इन फ्यूचर मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे फिल्में बनाइए और फिर हम लोगों के बारे में सोचिए। तो इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट, जैसे रतन दुबे, ये है मेरा फ्रेंड है, हम दोनों ने साथ में, मैं, रतन और बबीता, हम लोग ज्यादा फिल्मों में दिखेंगे आप लोगों को, और मतलब ये गजानन सर। तो हाँ। जो रतन है, रतन का सबसे इम्पोर्टेंट मैं मेरे घर पे भी बताता हूँ, ही इज अ ब्राह्मण, ओके। तो वो फिश उसका फेवरेट है, बांगड़ा। तो हम लोग रोज रात को लड़ाई होती थी कि आज मैं 4 बांगड़ा खाऊंगा, आज मैं 5 खाऊंगा। तो और कोकण में हमने शूट किया, कोकण और गोवा के जो भी बॉर्डर्स थे वहां पे। या। तो बहुत फन, मतलब वो फिश खाने के लिए लड़ाई अच्छा, होती थी ये लोगों अभी, बिफोर आई इंटरप्ट, ये रतन के घर पे पता है कि वो फिश खाता है? की। आई विल प्रे कि रतन का कोई घर वाला लाइव ना देख रहा हो, और सॉरी रतन अगर कोई घर अच्छा, ये वाला। बहुत ही बड़ा राज है, मैं जोर से बोल रही हूँ। रतन मासे खातो, शोभत नाही तुला रतन, कुठे पेन्सिल पाप, अरे तू वरण भात खाणारा मुलगा, आता गेलास तू पकडला, आता मासे। अच्छा, ये हिंदी में, सबको मैं जोर जोर से बताना चाहती हूँ कि रतन दुबे जो है, वो फिश खाता है, फिश फिश। अभी यू डोंट हैव टू वरी हेमेंद्र, ये मेरे पे तुम कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ, बाय द वे। ओके। म्हणजे मी पण आहे, आणि मी पण खाते, आणि जो कोकण और गोवा गया और मासे नहीं खाले, म्हणजे ओ माय गॉड, तो चलता है। ओके। सो ये एक राज पता चला, और कुछ आपके डायरेक्टर साहब के बारे में कुछ मस्ती? डायरेक्टर सर, मतलब मस्ती इन द सेंस, यस आज ऑब्वियसली, संडे है, मतलब देखो संडे को हम झूठ बोलते हैं, रतन के साथ भी संडे चलता है, माफ रहता है सब। नहीं नहीं, इन फ्यूचर मुझे बहुत काम मतलब करना है। उनसे ऑब्वियसली तो मैं उतना ही बोलूंगा जितना
सच है और ऑब्वियसली तो अच्छा। डायरेक्टर सर मतलब जब हम लोग शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी तो तभी तभी हमको लगता था कि यस ये हमारे डायरेक्टर है, ये हमारे डायरेक्टर है। बट जब ऑन सेट वो डायरेक्टर गए तो वो अलग रोल प्ले किया, मतलब जो उनका एक्चुअल काम था डायरेक्टर का, तो ओ। वहां पे बहुत एक नई चीज ऑब्जर्व की। एक्चुअली ही इज अमेजिंग अमेजिंग गाय, क्योंकि बहुत अलग है। मतलब उनका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो मैं लाइक बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाकई में ये ब्लाइंड लोगों के बारे में वो उन्होंने सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। तो करेक्ट। सेट पे जब वो आते थे, मतलब अब मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूँ मेरा। मैं 17 साल तक या 17 ईयर तक मैं नॉर्मल देखता था, तो मेरे कुछ विजुअल मेमोरीज है, राइट। मतलब मैंने करेक्ट। देखा है सलमान शाहरुख को कैसे या एक्ट करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो तो मुझे थोड़ा बहुत इजी था कि हाँ नहीं, एक्टिंग ऐसे होता है या ऐसे मूवमेंट्स होते हैं। बट ब्लाइंड के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज उसने विजुअलाइज कभी किया ही नहीं है, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। तो अभिजीत सर जब सेट पे आते थे तो सबसे पहले हमको ब्रीफ देते थे, या ये सीन है, ऐसे ऐसे है। हालांकि हमने बहुत घान किया है, मतलब बहुत सारे मजाक मस्ती में बहुत सारे सीन अप्स एंड डाउन हुए हैं। बट सर इज लाइक अमेजिंग। मतलब ठीक है, आप ऐसा कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, ठीक है ऐसे करो, चेंज करो, लोकेशन ही हटा दो, ऐसे 2-3 सीन में हुआ था। Okay, so he is very, what I'm saying, very adjusting and patience. He understands you. He understands you. He change करता है पेशेंस के according बारे to में the. तो मैं क्या ही बताऊं। लाइक इस प्रोजेक्ट को लेके आई थिंक 17-18 साल से सर स्ट्रगल कर रहे थे। तो पेशेंस तो बहुत है सर के अंदर, बहुत। And that will pay off. That will pay off. हाँ, बट सबर मैं का सर से फल. रिक्वेस्ट करूंगा कि अब सर पेशेंस मत दिखाइए, आप फटाफट और पिक्चरें बनाइए तो मजा आएगा। ये फटाफट फटाफट, और सबर का फल मीठा होता है. यस यस यस। यस. एंड टेल मी, और अभी आप एक्टिंग एक्टिंग बहुत बोल रहे हो, चलो एक डायलॉग हो जाए. और डायलॉग, यस क्यों नहीं हो जाए। हाँ. तो मैं वेब सीरीज और फिल्में देखता हूँ। मैं ज्यादातर थ्रिल मूवीज पसंद करता हूँ, तो मी मुझे टू. ये बहुत। हाँ, मुझे नवाज सर या नवाजुद्दीन बहुत पसंद है। ओ. तो उसका एक मतलब मेरा सबसे गैंग्स ऑफ फेवरेट वासेपुर डायलॉग. मेरा फेवरेट फिल्म है। ओ. तो उसमें उसका एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग है, शायद मैं उनके उस फ्लो में ना बोल पाऊँ, बट कोशिश करता हूँ मैं। गो फॉर इट. अ, काय म्हणतात ते, कॅमेरा सायलेन्स, कॅमेरा एक्शन. बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा ये फैजल। अरे अभी सब बदला लेने का टाइम आ गया है. आएगा आएगा. डोंट वरी, सब जो देख रहे हैं प्लीज हेमेंद्र हमारे स्टार को देखो. अरे तो बस रतन ये कुछ पूछ रहा होता है था। कि, रतन हाँ पूछ रहा है खुद के बारे में कुछ राज बताओ, मेरे बारे में छोड़ के खुद के बारे में भी कुछ बताओ. हाँ, वो चाह रहा है कि मैं मेरे गर्लफ्रेंड वगैरह ऐसा कुछ, बट मैं सिंगल हूँ, मुझे ऐसा। सो एवरीबडी, मुझे मैं हेमेंद्र समझ सिंगल है. गया। हेमेंद्र इज सिंगल. हाँ ये बताना चाहता है, एक्चुअली इट इज लाइक ही वांट्स टू से कि आई एम सिंगल. यू नो और रतन की आड़ में प्रेम रतन आयो. धन आई पाए। नो. आई नो हेमेंद्र, बिकॉज मॉम भी तो हाँ देख रही होगी ना. मॉम हाँ, डैड. एग्जैक्टली, बहुत हम्म. इम्पोर्टेंट है। वही तो सब वो बोलते हैं ना. अच्छा ये क्या है, होड़ी होड़ी की बात. होड़ी की बात है, सेम थिंग. अगर होड़ी में गर्लफ्रेंड और ये होगे तो आप क्या करोगे? इट्स लाइक, यू नो हाँ, मैंने स्टैंडर्ड क्वेश्चन. आपने ये चीज रतन को पूछी थी, तो रतन के लिए क्या क्वेश्चन था वो कि रतन है और उसके दो फ्रेंड्स हैं, एक लड़का एक लड़की है, तो वो क्या करेगा। क्या हाँ नहीं, करेगा? मैं सो और बबीता है। आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन नाउ. हाँ, मैं थोड़ा हाँ उसको ये करती हूँ, ट्विस्ट करती हूँ. ओके. हाँ। बोट है, सादी बोट, वो शिप लेके बैठा था. मेरा किधर बजेट इधर. आपल्या गरीब आहे, आपला हाँ छोटा बोट आहे, आपल्याला 3 माणसं बसू शकतात, 3 आदमी बैठ सकते हैं, इतना बोट है. एक साइड में बबीता है, एक साइड में रतन है. हाँ। तुम किसको बचाओगे और क्यों? एक को ही बचा सकते हो. हम्म, अगर मैं बचा सकूंगा तो मैं दोनों को बचाऊंगा, नहीं तो दोनों के साथ मैं भी नहीं बोलूंगा। नहीं. नहीं नहीं, ये क्या है? ये भी जंजाल सर ने आपको बताया क्या? ये आपका पर्सनल है. नहीं, ये मेरा पर्सनल है। हाँ तो बताओ. एक को ही क्योंकि बचाना जाहिर है सी बस. बात है, क्योंकि दोनों मेरे लिए उतने इम्पोर्टेंट है। हाँ, और चल चल बचे चल तो दोनों झूठे, बचे, चल चल झूठे. नहीं तो मुझे
स्विमिंग बहुत अच्छा आता है। लाइक दृष्टांत के दौरान हम लोग ने बहुत स्विमिंग किया, और मैं तो पहले से ही स्विमिंग करता हूँ, तो अगर एक एक करके दोनों को बचा सकूं तो बिल्कुल बचाऊंगा। और एक बात पता चली, मूवी में स्विमिंग है, देखा? टिक 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 टिंग 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 टिंग, एक 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 चीज बाहर आ रही है। अच्छा, व्हाट इज योर मुझे फेवरेट, खाने में क्या अच्छा लगता है, भांगड़ा छोड़ के? ऑब्वियसली मुझे नॉनवेज बहुत ज्यादा पसंद है। ओके। तो चिकन। नॉनवेज में चिकन, मटन, एग्स, मैं दिन के 6, 8, 10, 12 एग्स ऐसे खाते रहता माय गॉड। सो फेवरेट इज चिकन, एंड इफ यू गो टू हूँ। गोवा एंड ऑल, इट्स अ फिश। इट्स अ फिश, यस यस। ये लड़कियों को मैंने बता रही कहा हूँ, बिकॉज सिंगल हो तो थोड़ा थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए ना। हाँ। अच्छा, आप गाना भी गा लेते हो? नहीं नहीं, गाना गा भी नहीं लेता और मुझे पसंद भी नहीं है सिंगिंग। अरे, आवाज अच्छी है, ट्राई तो करो। कौन सा गाना अभी रिसेंटली? अभी ब्राउन मुंडे मत बोलना प्लीज। नहीं, बट एक्चुअली मुझे लिरिक्स में भी मैं बहुत कच्चा हूँ। मुझे मत बोलो गाने लिरिक्स में में, लाला लाला करो। पता नहीं। मुझे गाना अभी कुछ स्ट्रोक भी नहीं हो रहा है, गाना कौन सा है या मैंने देखो, कौन सा एक्चुअली सुना। ये सवाल मैंने क्यों पूछा पता है? मुझे लगा दृष्टांत का कुछ आप गाना गुनगुनाओगे या तो कुछ ट्यून बोलोगे। कितनी स्मार्ट हूं ना मैं। उसके लिए तो सबको ही वेट करना पड़ेगा। अभी क्या करे, रुकना तो पड़ेगा। अच्छा, टेल मी, अभी ये जो सब चल रहा है कोरोना वगैरह, कैसे आप मैनेज कैसे कर रहे हो, क्या हो क्या रहा है? सी, एक्चुअली मैं इतना पॉजिटिव हूँ तो मैं देखिए, टेंशन हर किसी के लाइफ में ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट करेक्ट। अनवांटेड चीजों को लेके अगर आप जीने लगोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट। तो बेटर है कि पॉजिटिव जितना रह सको। और लाइक ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक पूरे दुनिया में चल रहा है। मतलब मेजोरिटी पीपल्स हैज गॉन सफर्ड। तो हम करेक्ट। अकेले नहीं है जिनको तकलीफ हो रहा है। और गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज तो कही है, घर में रहो, घर तो अपना है, और घर में रहना मतलब घर के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। एक्चुअली गवर्नमेंट ने तो ना एक और वर्ड याद कर उधर लिखना चाहिए। घर में रहो लिखा हाँ। है ना, खुद के घर में रहो नहीं लिखा है। तो क्या कर रहे हैं, सब एक दूसरे के घर पे जा रहे हैं। तो उधर लिखना चाहिए, खुद के खुद घर और के। लोगों के साथ रहो। करेक्ट है करेक्ट ना, क्योंकि करेक्ट। भगवान भी चाहता है तुम घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो। और वैक्सीन लेने के बाद भी ऐसे अरे मेरे को कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं है। नहीं नहीं, इट ऐसा इज लाइक बिल्कुल नहीं। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, इट इज लाइक अ शील्ड, कि होगा, बट वो इतना सीवियर नहीं होगा। करेक्ट। बिकॉज करेक्ट। जो चल रहा है सबे सबको पता है क्या चल रहा है। यू आर द राइट पर्सन टू टेक द डिसीजन, योर इंट्यूशन विल गाइड यू। अंदर की आवाज सुनो एंड डू इट। बी एक्टिव, बी काम, डोंट गो ऑन अ पैनिक मोड। करेक्ट। जो चीजें हमें करनी थी पहले, तो अभी कैसे होता था बिफोर कोरोना एंड ऑल दिस स्टफ, पहले कैसे घर के बाहर जाने के पहले हम कौन सी चीज हाथ में लेते थे, मोबाइल या मोबाइल। घर की चाबी। तो अभी कैसे हो गया है, वो पाउच बढ़ गया है, मोबाइल, हाँ। मास्क, सैनिटाइजर। ये तीन सैनिटाइज। चीजें लेनी। और देखो, मैंने नेल पॉलिश का 3 कलर्स परफेक्ट है, इट्स लाइक येलो, ब्लू एंड ऑरेंज। तीन चीजें करनी ही है। मास्क, ओके। सैनिटाइजर और मोबाइल तो आप लेके ही जाते हो, उसके बिना तो आप नहीं रह पाओगे। तो ये चीजें, राइट। चाहे तुम वैक्सीन लो, चाहे कुछ भी हो, आइसोलेट, यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स करेक्ट टू करेक्ट। एवरीथिंग टू कम टू नॉर्मल। और कैसे होता है ना, यहाँ अगर अनाउंस कर दिया कि कम हो गया रेट, और नेगेटिव चीजें बहुत आ रही है, दे शुड पुट पॉजिटिव बहुत। थिंग्स ऑल्सो। क्या बोल रहे हैं यस। कि इतने सारे ये हो गए, पॉजिटिव हो गए, बट जो घर पे गए, उनमें से कोई घर पे भी गए हैं, उसमें से थोड़ी यस। पॉजिटिव न्यूज भी भेजो, क्योंकि सब जगह ये चल रहा है। सो वी आर द पीपल, दोज हु हैव टू स्माइल एंड कीप पीपल एंटरटेन। करेक्ट। बिल्कुल। यस सो यस। हेमेंद्र, यस बिफोर वी मैम। एंड द सेशन, आपको कुछ सबको बोलना है? उसके पहले हाँ हाँ। मैं हाँ। पूरे जो ये हेल्थ वर्कर्स, ये जो बाहर जा रहे डॉक्टर्स, ये बाकी सारे कर्मचारी या बैंक वाले जो ऑफिस जा रहे हैं हमारे लिए, आपकी हम्म। तरफ से, होस्ट के दोस्त की तरफ से और मेरी तरफ से सबको सल्यूट एंड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एवरी पर्सन, बिकॉज एक्चुअली। वो मजबूरी में भी बाहर जा सकता है। इट इज ये नहीं है। ओके। सो हेमेंद्र, अभी आप बात करो। यस, तो एट द एंड मतलब एक जो बहुत इम्पोर्टेंट नोट है जो मेरे लाइफ में मैंने सीखा है कि लाइक प्रॉब्लम्स लेना और उसको कितना बड़ा करना, या टेंशन या नेगेटिव चीजें, ठीक है,
तो हाँ अगर आप एक चीजों को पकड़ लेते हैं कि अरे हाँ मुझे मेरे भाई ने उल्टा बोला, ठीक है, तो वो एक मोमेंट होता है उस टाइम के लिए, माइट बी सेकेंड या मिनट्स के लिए। तो करेक्ट उतने से सेकेंड और मिनट्स को लेके आप अपना बड़ा टाइम उस चीज में मत वेस्ट करो। जैसे करेक्ट इसको मैं एक और एग्जांपल से बोलता हूँ कि अगर आपके अकाउंट में बहुत करोड़ ऑफ रुपीज हैं, राइट, उस हाँ उतने रुपीज में से अगर 1 रुपया जाता है तो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। करेक्ट ठीक है। तो जो ये लाइफ होती है, छोटे छोटे मोमेंट्स को लोग पकड़ के पूरा दिन भर मुंह फुला के बैठेंगे या बात नहीं करेंगे, या बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वैसा मत करो। लाइक जो भी होता है अच्छा बुरा होता है, मूव ऑन आगे। फ्यूचर में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, और अपनों से क्या गुस्सा और अपनों से क्या नाराजगी। और वाह उसके बाद अमेजिंग ये वापस बोलो वाह 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 वाह। ऐसे ऐसे लग रहा था किसी हीरो ने ऐसा डायलॉग फेंका है वाह वाह वापस वापस हाँ, मैंने यही कहा कि अपनों से क्या गुस्सा और अपनों से क्या नाराजगी। परफेक्ट सो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं हैरान हूं मैं सो ये छोटी छोटी चीजें होती रहेंगी मुझे लगता है ना ये अभी लॉकडाउन ये जो सब हुआ है वो उसने भी मुझे बहुत सारी चीजें की किसी से गुस्सा हो तो वो भी जाहिर करो किसी से प्यार जाहिर करो, करो वो इजहार करो वो भी इजहार करो। इजहार करो और कर वक्त किसी के लिए रुकता नहीं वक्त किसी के लिए रुकता नहीं तो जो दिल में है कर डालो अरे वाह, आप लिखते भी हैं, आप शायरी नहीं भी अभी करते आई है हैं। ये अभी आई है दिमाग में सॉलिड। तो मैं जो भी होता है इफ यू आर एंग्री यू एक्सप्रेस अगर आप एक्सप्रेस करोगे वो हल्का महसूस होगा और रियल पर्सन जो आप वैसे हो वैसे ही रहोगे तो आप वेरी बोझ गुड, लेके नहीं वेरी गुड। चलना है बोझ लेके नहीं अग्री, चलना है यू शुड बी अग्री, लाइक अग्री। वेरी रिलैक्स्ड यस, बहुत अग्री। यस तो सो और मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, लाइक मतलब अगर आपको लेट नहीं हो यस रहा है यस 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 गो ऑन तो, लाइक आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू माई मॉम डैड, मेरा भाई, और फिर मेरा कुछ फ्रेंड लोगों का फैमिली है जो मुझे या सपोर्ट किया। लाइक जो ट्रोमा में मैं था, तो या शायद मैं उसमें से बाहर आ पाता, तो मैं आया ओनली बिकॉज ऑफ देम। तो जो भी लोगों के बीच में ऐसे अगर लोग आते हैं तो आप कीप मोटिवेटिंग देम कि लाइफ खत्म नहीं होती कभी भी। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलते हैं, ओनली यू हैव टू एक्सेप्ट योर नेगेटिव थिंग्स, यू विल गेट करेक्ट लॉट्स ऑफ थिंग टू डू। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा अभिजीत जंजाल सर का, उनकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो मुझे कहते लोग बहुत थे कि अरे तू हीरो दिखता है, तू अच्छा दिखता है, तेरा बिल्ड अच्छा है, तू अच्छा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज किसी ने नहीं दी। तो मुझे यहाँ पे इस दृष्टांत वाले प्लेटफॉर्म पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिया वो अभिजीत जंजाल सर ने, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में एक्टरों के, प्रोड्यूसर्स, तो त्रिपुर सर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, आई वुड लाइक टू से बिग थैंक्स टू हिम। उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट ब्लाइंड लोगों को दिखाया, उसके लिए करेक्ट भी मैं थैंक्स करूंगा। उसके बाद प्रवीण सर, देन राजी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग भाई की तरह रहते हैं, बट फिर भी सर तो सर प्रोड्यूसर हैं, तो करेक्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स। एंड उसके बाद मोहन सर जो हमारे एसोसिएट थे, और पूरी सारी टीम जिनसे हमने एक्टिंग सीखा, गजानन सर, तो सबको मैं थैंक्स कहूंगा बिकॉज उनकी देन है जो मैं कुछ कर सका, कुछ सीख सका। और देखते हैं आने वाले दिनों में, हम प्रे करेंगे रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। वाओ वाओ सो मैं ऐड करूंगी लाइक फ्रॉम हेमेंद्र आपकी मॉम यस। और डैड ढेर सारा प्यार अभी मुझे पता नहीं उनकी उम्र लाइक आई मस्ट बी बट ढेर सारा प्यार एंड टू हेमेंद्रस फ्रेंड्स और उनके मॉम डैड और जिन्होंने हेमेंद्र को सपोर्ट किया प्लीज सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग हिम एंड मेकिंग एंड मोटिवेट करने के लिए और जंजाल सर अभिजीत प्रवीण मोहन सर अपने प्रोड्यूसर सबको थैंक एंड आई एम वेटिंग फॉर द मूवी एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो, लाइक आपसे बात करके बहुत ही मजा आ गया। अरे मैं मुझे तो भी आई पता ही नहीं विश, चला ऐसे लग रहा है कि आप आप ऐसे रूम में कुछ बैठे हो प्लान करिए, विल डू यस और डेफिनेटली बादशाह। और आपके मूवी में डांस नहीं है ना नहीं यार, मैं सॉरी, मैंने आपको यार बोल दिया। अरे इट्स मैं ओके चाहता हूँ इट्स मैं ओके चाहता हूँ कि आप कोरियोग्राफ करें, और मुझे स्पेशल नॉट स्पेशली, हमारा एक डांस बैठा ही है, उसके अलावा मैं मुझे डांस सीखना है यार, मतलब आई यस वांट टू डू। यस
डोंट वरी, आई विल बी लाइक विद द फर्स्ट पर्सन एंड बट यहाँ अभी पे अभी पता आपके लिए चला। भी ये चैलेंज होगा कि एक विजुअली मतलब अभी तक जो चैलेंज है, जैसे हमारे कैमरा पर्सन थे, उन हाँ, वो भी पहले शॉट, अरे भाई ब्लाइंड है यार, कैसे कटिंग्स लूंगा, कैसे शॉट्स करेक्ट, लूंगा। फिर ऐसे मतलब हर लोगों के लिए डबिंग वाला जो हमारा चैलेंज, एक अशोक भाई था, इट्स अ वो भी चैलेंज। बोला ब्लाइंड है उससे मैं कैसे करवाऊंगा। नॉर्मल लोग डब कैसे करते हैं, स्क्रीन देखते हैं और फिर स्क्रीन में अपना लाइक जो पायलट चलता है उसको सुन के फिर लिप सिंक देते हैं। अब हमको तो स्क्रीन दिख ही नहीं रही है। तो करेक्ट, हमारे लिए जो लोग मिले, जो टीम मिली, इंशाल्लाह भगवान की वजह से बहुत ही अच्छे यस, लोग, पॉजिटिव लोग मिले। आप भी करेक्ट। उसमें से एक था। तो आपको भी ये चैलेंज है लाइक ब्लाइंड को डांस अरे इट सिखाना विल बी टू और फन, आई परफेक्ट बी टू कोरियोग्राफ करना। फन, आई इट विल बी टू फन एंड आई एम रेडी फॉर द चैलेंज एनी टाइम। आई लव चैलेंजेस। Yes, yes. एंड पूना में एक है गांधी भवन के वहाँ गर्ल्स ब्लाइंड स्कूल है। सो हाँ मैं हाँ वहां पता है, जाती वो थी। आई यूज टू गो विजिट देयर। किया। सो ओके, डोंट वाओ। वरी, यू पीपल आर देयर, तो मुझे क्या टेंशन है। आई करेक्ट। हम करेंगे। तो अभी मुझे ये पक्का। भी पता चला, देखो मैं कितनी स्मार्ट हूँ, धीरे धीरे सब राज निकाल रही हूँ ना मूवी के। सो करेक्ट। ये बातें चलती रहेगी और ये कभी खत्म नहीं होगी। बट आई प्रे, सब फैमिलीज के लिए मेरी प्रेयर्स है कि ये जल्द जो यस, चल रहा है सब वो पहले निकल इससे जाए। यस, और positive powers, positive vibes, and good things in our life. And इट्स thank वेरी you so इंपॉर्टेंट। much, Hemendra. यस It मैम, was थैंक्स टू यू। amazing, प्लेजर टू amazing टॉक talking विद to यू। you. या थैंक यू। So bye bye and stay यस, tuned and बाय। catch you soon. Bye. यस, बाय एंड टेक केयर। You थैंक यू। too.